नहलाती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो मैं पूछ लेना किसी वकील से कि पास्को एक्ट क्या होता है। और हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सपना के ससुर का बयान आया है और उसने सपना के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। क्योंकि सपना चुप नहीं हो रही थी और सपना को लग रहा था कि किसी के पास भी उनके प्रूफ नहीं है। बहुत सारे लोग सपना को बहुत ज़्यादा सिंपैथी दे रहे थे, उनके फैमिली वालों को बहुत ही भला बुरा बोल रहे थे। इसकी वजह से सपना के ससुर ने एक्शन लिया है। क्योंकि हाल फिलहाल में द रोड चैनल से सपना की एक न्यूड तस्वीर आती है, जिसमें सपना ने बहुत ज़्यादा भला बुरा बोला था अपने रिश्तेदारों को और अपने ससुर को, अंशु को। तो इसमें अंशु का भी वीडियो आ चुका है और उसके ससुर ने भी पड़ोसी से ये वीडियो डलवाया है और अपना पूरा जो भी उस मन में था वो बोल दिया है। और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बस यही कह रहे थे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है यूट्यूब वगैरह के बारे में। बट मेरे भी लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब पर, और जो सपना मुझे इतना ज़्यादा डिफेम कर रही है, इतने ज़्यादा बड़े बड़े एलिगेशन लगा रही है, उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। और उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो अंशु ने उनको बताई है कि किस तरह से उनके भैयों ने उसके साथ गलत किया है स्विमिंग पूल में ले जाकर। तो ये सब चीज़ें अंशु ने भी स्वीकार किए हैं अपने चैनल पर। अब ये समझ में नहीं आता है कि कहीं सपना लीगल एक्शन ले रही थी, तो इससे वो परिवार वाले सोच रहे हैं कि हम इनसे पहले ही लीगल एक्शन ले ताकि सपना आगे कदम नहीं उठा पाए, इस वजह से शायद ये हो रहा है। या सच में अंशु के साथ कुछ गलत हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया कि अंशु को जो लगी थी, क्योंकि सपना ने एक बार बताया था कि अंशु को लगी थी, तो वो बात अंशु ने कभी भी मतलब अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं बताई थी। तो किस वजह से लगी थी, तो अंशु ने भी अपनी ये वीडियो में बताया है कि भाभी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, भाभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। जब गुस्सा करती थी तो उसको नहीं पता होता था क्या हो रहा था, इसी वजह से भाभी ने उसको कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचाई थी। और इस बीच में सपना की सास बीच में बोलती है कि उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और बीच कमर के ऊपर मतलब जो घुटना, ये गोड्डा होता है हमारा, इसको पैर को रखकर उसको मारती है, जिसकी वजह से उसका मसल्स फट जाता है जो पीठ का होता है। और इस वजह से उसने अपने मम्मी पापा को ये बताया था कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, बट उसकी सास समझ गई थी कि नहीं, वो सीढ़ियों से नहीं गिरी है। तो सपना ने इस चीज़ में सफाई दी है कि अब ये मुझे उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं होगा क्या, क्योंकि कहीं न कहीं अब दोनों ही तरफ से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और सपना ने वो वीडियो डिलीट भी कर दी जिसमें उसने अंशु की पर्सनल रिकॉर्डिंग डाल दी थी। क्योंकि भई ये गलत बात है, किसी की रिकॉर्डिंग बिना पूछे हुए इस तरह से नहीं डालना। इससे पहले भी सपना ने अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पाने के लिए कि सिम्पैथी उसको मिल जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं दोनों चीज़ें गलत होती हैं। तो इस सब चीज़ों को सोशल मीडिया पर बिना किसी कंसर्ट के नहीं डालना चाहिए। तो अंशु अब बस बोल पड़ी है और कहीं न कहीं सपना का कहना है कि ये उनको सिखा रहे हैं। तो भई जब तक अंशु तुम्हारे पास थी तो वो भी तुम्हारे कहे हुए पर चल रही थी। आज तुम उनके पूरे फैमिली को इतना बदनाम कर रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, जिस आपके जो बोलने के तरीका है, आप में दिखता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस वजह से आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी बेटियों पर ध्यान दें, नॉर्मल व्लॉग बनाएँ, इन सब चीज़ों में ना फँसे। अगर आपको कुछ लेना भी है या कुछ मतलब चाहिए भी, तो आप लीगल एक्शन लेकर करें ताकि आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसका हिस्सा मिल सके। सोशल मीडिया खेलने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी भी बदनामी होगी, फैमिली की तो बदनामी हो ही रही है, क्योंकि लोग आपको भी नहीं छोड़ने वाले। सोशल मीडिया पर क्या होता है कि लोग इधर की सुनकर उधर की सुनकर रिएक्शन बनाते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस वजह से आप लीगल एक्शन लो। जो भी हुआ है, द रोड चैनल है, अगर देखो, अगर उसके ससुर ने पूरी तरह से यही कहा है, द रोड चैनल है वो ना तो मेरे किसी रिश्तेदार के पास है, ना अंशु के पास है, ना मेरे पास है। उन्होंने पूरे 100% श्योर के साथ कहा है। तो सपना को ये एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब सपना लाइव में आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल सकते, तो उससे पहले उसको साइबर क्राइम में जाना चाहिए। उसके साथ ये जो हुआ है, ये फोटो किसने डाली है, किसके पास है, विद प्रूफ के साथ ये चीज़ें दिखानी चाहिए। अगर वो अंशु के पास है तो वो विद प्रूफ के साथ दिखाए, ताकि सामने वाला बता सके कि हाँ, ये फोटोज उन्हीं से डली हुई है। लेकिन उनके ससुर का यही कहना है कि सपना मेरे घर की बहू है और जो वो फ़ोटो डली है वो बहुत ज़्यादा गलत डली है। इसके लिए मैंने द रोड चैनल का जो भी था, जो भी लीगल एक्शन थे, मैंने डाल दिए हैं और 3-4 थानों में उन्होंने डाले हैं अलग-अलग चैनल के थ्रू। अब देखते हैं होता
क्या है, कौन सच है, कौन सही है, बट जो भी अभी ये चीज़ें हो रही हैं, एक माँ और बेटी का नाता जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था, आज वो इस कदर बिगड़ चुका है, इस कदर बिगड़ चुका है, तो आगे-आगे कौन रिश्तों को अहमियत देंगे, क्योंकि अब क्या हो गया है, हर चीज़ रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जब भी हम ओपन करते हैं यूट्यूब को, बस एक ही चीज़ दिखती है लोगों में, रिश्तों की कोई मतलब कदर ही नहीं रही है। सच में लोग दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते बना रहे हैं, और आपने अभी देखा है वो सचिन और नेहा वाला भी अभी तक मतलब खिचड़ी पक ही रही है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें, हालाँकि नेहा की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, बट सचिन रोज़ नए-नए एक वीडियो लेकर आता है, किसी ना किसी को उसमें फँसाने की कोशिश करता है। तो भई ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने रिश्ते देखो, मनीषा कहीं दूर है, वो कहीं दूर है, मम्मी-पापा तड़फ रहे हैं बहन-भाइयों से, इतना भला-बुरा बोल रहे हैं, अपने ही रिश्तों के बारे में इतना भला-बुरा बोल रहे हैं, आखिर क्यों? तो इस समय पर आपको वीडियो छोड़कर अपने फैमिली पर, अपने फैमिली को टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर सामने वाला आपसे रिश्ता तोड़ चुका है, तो आप भी उन चीज़ों से निकल कर मनीषा को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, क्योंकि जिस फैमिली ने आपको इतना बड़ा एजुकेटेड किया है, इतना एजुकेशन दिया है, पढ़ाया-लिखाया है, तो उन लोगों के लिए आप सोचो, किसी तीसरे पर्सन के लिए मत सोचो। जिसकी वज़ह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उनके बारे में अब सोचना, उनके बारे में डिप्रेशन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर इंसान को ये समझना चाहिए, फैमिली से बेटर कोई भी चीज़ नहीं होती है। जीवन में हमेशा फैमिली काम आती है। सोशल मीडिया पर थोड़े दिन आप पैसे कमा लेंगे, एक-दूसरे को नीचा दिखाकर, बदनाम कर कर पैसे कमा लेंगे, लेकिन नहीं, बाद में वही रिश्ते काम आते हैं जो अपने होते हैं। दूसरे रिश्ते कभी भी काम नहीं आते। लोग क्या होते हैं, 2 दिन आपकी सुनेंगे, फिर आपको आपके ही मुँह पर तमाचा मारकर चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आप अपनी लाइफ़ में इस तरह से देखते, और आप अब सपना के ससुर की पूरी वीडियो सुनिए। सपना के ससुर ने सपना के ऊपर क्या-क्या एलिगेशन लगाए हैं और कुछ सपना की सच्चाई भी बताई है, क्योंकि सपना अपने वीडियो में हर बार मतलब उन्हीं सास की, उन्हीं ससुर की, अंशु की, यहाँ तक कि अंशु के फैमिली की, हर किसी की मतलब कहते हैं कि मतलब उससे बेहतर कोई है ही नहीं, और यहाँ तक देखा है कि अब तो समझ में आने लगा है, कहीं न कहीं सपना भी अब बड़ा गेम खेल रही है, और सपना ये सोच रही है कि लोग मुझे सिम्पैथी देंगे। नहीं बहन, ऐसा नहीं होता। मैं तो यही कहती हूँ कि हर चीज़ इंसान को सोच समझ कर ही रिएक्ट करनी चाहिए, ना कि मतलब सामने वाला कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर रिएक्ट कर दे, दूसरे पक्ष की सुने भी ना। तो कहीं न कहीं अब सपना अपने ही जाल में फँसती हुई नज़र आ रही हैं। देखो, मैं अभी भी यही कह रही हूँ, जितने सपना के सास-ससुर गलत थे, उतनी ही सपना गलत थी। अगर उनका फैमिली इतना ही गंदा था, इतना ही वो था, घटिया था, तो सपना कभी भी उस फैमिली में इतना खुश रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी वीडियो में हमने देखा था वो कितनी खुशहाली से रहती थी पूरे फैमिली के साथ, सब अच्छे से बिहेव करते थे। अगर उसके चरित्र को इतना ही ज़्यादा मतलब ये था, तो उसने उस फैमिली से दोबारा शादी क्यों की थी? तो अब सपना के ससुर की बात। तो रही बात ये कि ये सपना ये कह रही है कि अंशु के पास चैनल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंशु से मैंने बार-बार पूछा है, बार-बार वो किया है। मेरे किसी भी परिवार, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास वो चैनल नहीं है। वो चैनल अगर है, तो कहीं है तो वो सपना के पास है या सपना के परिवार के पास, सपना ने किसी को दे दिया है। और ये देखिए, अगर आप लोग ये समझें कि मैंने साइबर सेल में, ये देखिए मैं साइबर सेल में एसपी के यहाँ और पूरी मैं मतलब जो है नहीं, इसकी मैं डिटेल दे आया हूँ। जिसके पास भी ये चैनल होगा, अपने आप साइबर जो ऑफिस है वो अपने आप पूरी चैनल निकाल के दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाल आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई नहीं है। और ये सपना जो बार बार रोजाना ये धमकी दे रही है कि जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। अब अंशु से मैंने पूछा है, जेल तो मैं तेरे भाइयों को भिजवाऊंगा। ये जो यहाँ आकर के अंशु के साथ जो गलत हरकत करते थे, और तू उनको स्विमिंग पूल को नहलाती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो है पूछ लेना किसी वकील से कि पास्को एक्ट क्या होता है। और मैं ज्यादा बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। और ये मेरा जो भी मेरी मदद करता है, ये राहुल और ये जो परिवार के जो और सदस्य हैं, हम आज से नहीं रह रहा है। मेरा मकान भी इन्होंने यहाँ बनवाया है। तो ये ज्यादा इसमें अब ज्यादा कंट्रोवर्सी ना करे, और कंट्रोवर्सी करती है तो फिर ये देख लेना, इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। ये रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं सपना के, और जो आजकल इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं इसके भाई, और जो है ना यहाँ बच्ची के साथ, मुझे बच्ची ने बताया है। असल में क्या है कि सपना की चाल उल्टी पड़ गई। अंशु को यहाँ से भेज करके सबसे पहले तो ये मेरे विरुद्ध जो है नहीं उससे कहलवाना चाह रही थी,
जो कुछ कारण ही नहीं हुआ वो उससे कहलवाना चाह रही थी। तब वो तो अंशु को इसने ऐसे बिल्कुल चंगुल में फंसा लिया था। लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि खुद ही इसने अंशु ने फोन कर दिया और उसके माँ बाप ले गए। मैं तो उस बच्ची को छोड़ने ही नहीं चाहता था और ये मेरा पूरा क्रियाक्रम करके चली गई। अंशु बेटी जो मेरे साथ थी उसको भी इसने यहाँ से भगवा दिया है। और मैं अब सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। हमने तीन जगह थानों में, उनमें सारे उसमें रिपोर्ट कर दिया है। ये साइबर सेल का देखिए, और एक नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लिख करके इसमें पूरा दिखा दिया है। पूरा